आशीष इन द स्नो। ये फिल्म IMDb रेटिंग में 6.6 रही। बजट 5 मिलियन का था। फिल्म रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। ये फिल्म 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब जॉर्ज स्टालिन साउथ इंडिया ने पूरी ताकत के साथ यूरोप के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से लातीनी के इलाकों और वहाँ के लोगों को बंदी बना लिया था। ये कहानी है एक फैमिली की, उन्होंने सर्वाइवल पूरी स्ट्रगल की। तो इस फिल्म में उन तमाम लोगों को किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले सीन में दिखाया जाता है लियाना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर खेल रही होती है और काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। उसको पेंटिंग का बहुत शौक होता है और उस आर्ट उसके दिल के बहुत करीब होता है। जब वो पेंटिंग स्कूल में कर रही होती है, वहाँ रेड आर्मी कब्जा कर लेती है। वो अपने घर आ जाती है, वहाँ पर पेंटिंग करना शुरू कर देती है। उसके फादर काफ़ी अर्से के बाद एक टूर से वापस आते हैं। वो अपने बेटे जोसेफ से मिलते हैं, अपनी वाइफ एलन से मिलते हैं और वो अपनी बेटी लियाना के लिए एक पेंटिंग किट भी लेके आए होते हैं, क्योंकि उसको पेंटिंग का बहुत शौक होता है। उसके फादर उसे इनकरेज करते हैं। लियाना मना करती है कि मैं अब मज़ीद पेंटिंग नहीं करूँगी। कॉस्टरो से कहता है कि यूरोप में कंपटीशन आ रहा है, तुम्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए, तुम फर्स्ट प्राइज़ लोगी और तुम एक अच्छी पेंटर बनो, मैं जानता हूँ। और वाकई वो एक अच्छे इंसान होते हैं। वो अपनी डॉटर से बहुत प्यार करते होते हैं। सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। एलन कॉस्टर को कहती है हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, रेड आर्मी ने पूरा इलाके को कब्जा कर लिया है। कॉस्टर कहता है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, हम जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। उसको फिक्र होती है तो पूरे इलाके वहाँ के लोगों की। एलन कहती है तुम लियाना को इंकरेज मत किया करो पेंटिंग की तरफ। जिस स्कूल में वो जा रही है, कुछ अर्से के बाद रेड आर्मी का वहाँ पर कब्जा होगा, तो उन लोगों को बंदी बना लिया जाएगा। इनके आपस में बहुत बहस होती है, बहुत झगड़ा होता है इस बात को लेकर। लियाना भी ये देख रही होती है। एलन कहीं ना कहीं चाहती है कि लियाना पेंटिंग छोड़ दे, लेकिन कॉस्टर उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज करता होता है। इस बात पर इतनी लड़ाई होती है कि कॉस्टर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है लिथुआनिया के रोड पर तमाम आम लोगों को बंदी बनाया जा रहा होता है। लोगों को रेड आर्मी अपने पास कब्जे में करके लेके जा रही होती है। फौजी हर बंदे को परेशान कर रहे होते हैं। लियाना परेशान होकर घर वापस आती है तो उसे वहाँ पे खत मिलता है, जो सेंट्रल यूरोप पेंटिंग आर्ट की तरफ से, काउंसिल की तरफ से उसे मिला होता है। वो बहुत खुश होती है इस लेटर को देख के। वो इंतज़ार करती है कॉस्टर का, लेकिन उसके फादर कॉस्टर शाम में नहीं आते। रेड आर्मी घर आ जाती है तो हम लोगों को बंदी बना लेते हैं। तो हम लोगों को बंदी बनाकर वहाँ से लेके जाया जा रहा होता है, ट्रक में लोड किया जा रहा होता है। एलन, लियाना को, जोसेफ, तमाम फैमिली को लेके जाया जा रहा होता है। एलन पूछती है कहीं मेरे शोर को, कॉस्टर को देखा है? लोग कहते हैं हमने आज पूरे दिन में उनको नहीं देखा ना। एलन बहुत परेशान होती है अपने हस्बैंड को लेकर। ट्रक एक जगह पर रुकता है तो हम लोग को ट्रेन में लोड किया जाता है। तो हम लोग को बंदी बना के वहाँ से लेके जाया जा रहा होता है। मेल्स और फीमेल्स को अलग करने के लिए जोसेफ को जब अलग किया जा रहा होता है तो एलन कहती है मेरे बेटे को मेरे साथ रहने दो। वो आर्मी को गोल्ड भी देती है। कीव वहाँ आ जाता है। कीव का कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव दिखाया होता है। उनके ट्रेन के अंदर एलिजाबेथ भी होती है। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका बच्चा बहुत बुरी हालत में होता है। एंड्रेस वहाँ आ जाता है। एलन लियाना एंड्रेस को कहती है कि तुम मेरी मदद करो मेरे फादर को ढूंढने में। एंड्रेस कहता है ये आसान है, ये बहुत मुश्किल है। कमांडेंट कैमरॉन को दिखाया जाता है। तमाम लोग फौजियों को हदायत दे रहे होते हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, आने वाले हालात के मतलब। वहाँ कीप भी होता है और इनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती है कि आगे हालात को कैसे काबू करना है। लियाना बहुत परेशान होती है। वो अपनी एल्यूजन में चली जाती है। वो अपनी फैमिली को वो वक्त याद करती है जब वो मिलकर अच्छा वक्त गुजारते थे, इंजॉय करते थे, क्योंकि वो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होती है। वो पेंटिंग के थ्रू वो तमाम चीज़ें ड्रॉ करती है। वहाँ एक बंदा बैठा होता है, वो लियाना को इनकरेज करता है कि तुम पेंटिंग करो, तमाम हालात और वाक़यात को पेंटिंग के अंदर शो करो। एलिजाबेथ काफ़ी रोती है क्योंकि उसका बच्चा मर चुका होता है। एलन और लियाना को बहुत दुख होता है। ट्रेन की जगह पे रुकती है। एलन रिक्वेस्ट करती है कीव की कि इस बच्चे को बाहर निकाल दो, ये मर चुका है। कीव जाता है अपने कमांडेंट के पास। कमांडेंट उसका मजाक उड़ाता है, उसे बुरा भला कहता है। उसके बाद एलन बच्चे को उठाती है और ट्रेन से बाहर फेंक देती है और एलिजाबेथ को अपने गले से लगा लेती है। उसको ढारस बनती है। वो बहुत इमोशनल होती है। वो कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर में जा चुकी होती है। एंड्रेस ये तमाम चीज़ देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि हालात कितने बुरे हो गए हैं। वो जोसेफ को कहानी सुनाता है, कोशिश करता है उसका ध्यान बटाने की, उसकी हिम्मत बटाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लियाना को पसंद करता है, उसकी फैमिली के करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। एंड्रेस को कहता है कि तुम मजबूत रहो, तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखो, मैं तुम्हें एक स्टोन दे रहा हूँ, ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, तुम अपनी फैमिली का प्रोटेक्ट करोगे। उसके बाद 6 वीक्स के लंबे अरसे के बाद ट्रेन रुकती है साइबेरिया के स्टेशन पर। एलिजाबेथ जो पागल हो चुकी है, वो इधर उधर भाग रही होती है। वो अपने बेटे का नाम पुकार रही होती है। कमांड कैमरॉन ये देखता है, वो उसको गोली मारने के आदेश देता है और उसको मार दिया जाता है। तमाम लोग बहुत परेशान होते हैं। तमाम लेडीज़ को कहा जाता है तुम आप एक जगह पर होकर नहाएं। वहाँ पर
एक फ़ौजी बदतमीज़ी करता है कि वहाँ आके लियाना को मदद करता है। उसके बाद कमांड करना तमाम लोगों को अपने ऑफिस में बुला लेता है। तमाम लोगों को कहता है तुम लोग ट्रेटर्स हो, तुम लोग गद्दार हो, तुम साउथ यूनियन के ख़िलाफ़ हो, इसलिए तुम्हें पनिश किया जाएगा, तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो इस सज़ा से बचने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो एक लेटर, एक डॉक्यूमेंट निकालता है, तुम तमाम लोग इस पर साइन कर दो, आम माफ़ी का ऐलान हो जाएगा, तुम लोग की परेशानियाँ कम हो जाएंगी, तुम लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा। एलन इस बात से रोकती है, तुम लोग कहती इस चीज़ पर साइन मत करना। कमेंट करना वहाँ से चला जाता है, कहता है इनके पे कड़ी नज़र रखना, इनको सोने नहीं देना। वन बाय वन तमाम लोग वहाँ पर आके उसको साइन करते हैं, एलन भी कर देती है। उसके बाद तमाम लोग को लेके तमाम लोगों को आलू की खेती में लगा दिया जाता है। लियाना, एलन आलू की बाग में, वहाँ पर दिखाया जाता है एंड्रस जो एक रात पहले रोटी चोरी करते पकड़ा गया था, उसको एक अलग बंकर में डाल दिया जाता है। लियाना कीव के पास आती है, रिक्वेस्ट करती है एंड्रस को छोड़ दो। कीव को यह बात बहुत बुरी लगती है, वो लियाना को ज़ोर से उसकी बाल्टी को उधर फेंकता है। वो कहता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो कहीं ना कहीं चाहता है कि लोग आपस में करीब ना आए, एक दूसरे के फ्रेंड ना बने। काफ़ी मार कुटाई के बाद एंड्रस को छोड़ दिया जाता है। उसको काफ़ी चोटें आती हैं। एलन को कमांडर कमरन अपने ऑफिस बुलाते हैं, वहाँ पे कीव भी होता है। कीव कहता है मुझे भी बंदी बना के इस फौज में लाया गया था, मैं भी यहाँ काम नहीं करना चाहता। वो कहीं ना कहीं एलन के बहुत करीब होता है, उसे पसंद करता है, उसे राशन कार्ड देता है, तुम अपनी फैमिली के लिए अच्छा खाना लो। कमांडर कमरन एलन को बैठाता है, उसे कहता है तुम रशियन अच्छी बोलती हो, क्यों ना तुम मेरा ट्रांसलेटर बन जाओ। एलन यूज़ की ऑफर ठुकरा देती है क्योंकि वो कमांडर कमरन को पसंद नहीं करती और उसको वापस आलू की खेती के लिए भेज दिया जाता है। लियाना काम कर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि औरत आलू चोरी कर रही है। वो उस औरत के पास जाती है, उसे एक ऑफ़र देती है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें एक मैप दिखाती हूँ, तुम इसमें हेल्प करो मेरी फैमिली को यहाँ से निकलने में। वो औरत उससे काफ़ी लड़ती है, उसे धमकाती है कि मैं आर्मी को बता दूंगी, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। इस बात से डर के लियाना वहाँ से चली जाती है। लियाना की अलूयाँ आना शुरू हो जाती हैं। वो देखती है कि एक फ्रेंड उसके पास में, वो भी एक फादर की तरह अच्छा इंसान होता है, उसके साथ बैठी है। रात में एंड्रस आता है, वो लियाना के लिए कुछ पेंटिंग का सामान और खाना लाया होता है। वो कहीं ना कहीं लियाना को बहुत पसंद करता होता है, उसकी पेंटिंग की तारीफ़ करता है, बाकी तुम कमाल की आर्टिस्ट हो। फिर लियाना उसे वो लेटर दिखाती है जो सेंट्रल यूरोप आर्ट काउंसिल से मिला था। वो काफ़ी इम्प्रेस होता है, वो कहता है वाकई तुम एक कमाल की आर्टिस्ट हो, कमाल की पेंटिंग हो, मुझे तुम्हारी वाकई आर्ट बहुत अच्छा लगा। वो कई बार की कोशिश करता है, लियाना उसे मना करती है। वो कहते हैं हम यूँ ही मिलते रहेंगे, फिर वो अपने बंकर में वापस चले जाते हैं। एलन देखती है कि एंड्रस और लियाना की पेंटिंग जो लियाना ने ड्रॉ की होती है। एलन कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड कॉस्टर को मिस कर रही थी क्योंकि हम भी इस तरह एक दूसरे से मिले थे। मैं अपने तुम्हारे फादर कॉस्टर से बहुत मोहब्बत करती थी। उसके बाद तमाम रेड आर्मी के लोग आलू की खेती का हिसाब लेते हैं। कमांड कैमरान भी वहाँ पे होता है। एलन का दफ़ा फसल कम हुई क्योंकि सर्दी बहुत थी। कमांड कैमरान को कहीं ना कहीं शक होता है, कहीं ना कहीं आलू जा रहे हैं। वो एक औरत तमाम लीड्स की तलाशी लेते हैं। वहाँ पे एक औरत के कोट से काफ़ी आलू निकलते हैं। उसके बाद वो इल्ज़ाम लियाना पे लगाती है। वो कहती है इसमें ये मुलविस, कोई उसकी बात को ख़ास काम नहीं करता। कमांड कैमरान ऑर्डर देता है उसको कत्ल करने की और उसको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद कमांड कैमरान तमाम लोगों को कहता है कि आज उनको खाना नहीं देना। कड़ाके की ठंड होती है, विंटर 1942, बहुत ठीक ठाक सर्दी की वजह से तमाम लोग बहुत परेशान हाल में होते हैं। लियाना को बुलाया जाता है। कमांड कैमरान कहता है तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, मुझे मालूम है तुम बहुत एक अच्छी आर्टिस्ट हो। लेकिन लियाना का उसको लेके एक नेगेटिव होता है, उसका इवन का एक स्केच बना देती है जो कमांड कैमरान को पसंद नहीं आता। कमांड कैमरान ऑर्डर देता है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसकी तमाम पेंटिंग को भी जला दिया जाता है। इस तमाम चीज़ों को देख के लियाना को बहुत दुख होता है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है। क्रिसमस नाइट, लेकिन उसके पास उसके फादर कॉस्टर की पेंटिंग होती है। वो बहुत मिस कर रही होती है, अपने फादर को याद कर रही होती है। उसके बाद क्रिसमस नाइट में तमाम आर्मी वहाँ पर होती है, कीव भी होता है, तमाम अफसरान, तमाम फौजी, तमाम सीनियर्स कीव का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत करीब होता है एलन और लियाना के। उसके बाद वापस आके एलन, लियाना और एंड्रस के साथ और तमाम बंदियों के साथ क्रिसमस नाइट मनाता है, इंजॉय करते हैं। उस रात एंड्रस लियाना के करीब आया था और लियाना भी उसे किस कर देती है। वो इमोशनली बहुत उससे करीब होते हैं। कीव एलन के रूम आता है। कीव एलन को पसंद करता होता है। वो एक डॉक्यूमेंट्स लाता है। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड कॉस्टर मर चुका है, वो कागज़ चोरी कर रहा था, वो लतीनी के लोगों को बचाना चाहता था। इस बात को सुन के एलन को बहुत गुस्सा आता है। वो थूकती है कीव के ऊपर। कीव ज़बरदस्ती करता है। एलन को ये बात पसंद नहीं आती। एलन कहती है तुम मेरे जिस्म पर तो कब्जा कर सकते हो लेकिन मेरी रूह को नहीं, मेरी रूह आज़ाद है। वो कॉस्टर से मोहब्बत करती है। ये बात सुनकर एलन को बहुत दुख होता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है और शर्मिंदगी की हालत में वो वहाँ से चला जाता है। उसको
सॉरी कह के एलन रोना स्टार्ट कर देती है अपने हस्बैंड को याद करके। जब कीव वहाँ से वापस जा रहा होता है तो एक फौजी उसका मजाक उड़ाता है। कीव को ये बात बहुत गुस्सा आता है, वो उसको बहुत पंच मारता है, बहुत मारता है, उसको बहुत हिट करता है। कमांडर उसको अपने ऑफिस में बुला देते हैं, उसके कहते हैं मैं तुम्हें कमांडेंट बना के एक जगह भेज रहा हूँ, तो हम बंदी को ले जाओ, ये ऊंची जगह है, पहाड़ का इलाका है, वहाँ बहुत ठंड है, तो तुम लोगों को बंदी बनाकर वहाँ से ट्रेन में लेकर, एलन और लियाना की फैमिली भी उसके साथ जाती है, और वो तमाम लोगों को लेकर ट्रेन में एक जगह पर जाती है शिप के ज़रिए। वो जगह बहुत ऊपर होती है, काफ़ी ठंड होती है। कि जब देखता है तो वाकई वो कहता है ये हालात बहुत मुश्किल है, यहाँ पर ये लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे। ये तमाम चीज़ों को देख के वहाँ पर एक औरत होती है, वो लियाना के करीब आती है, वो से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी इस फैमिली को, तुम्हारी फैमिली को यहाँ से भागने में, तुम मेरी हेल्प करो। लियाना मना कर देती है उसकी ऑफर को। अगले सीन में दिखाया जाता है वो औरत शिप में चोरी छुपा जाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे पकड़ लिया जाता है, और कीव ऑर्डर देता है उसको कत्ल करने के, उसको मार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, विंटर 1943, तो हम लोग परेशान हाल होते हैं, भूखे होते हैं, ठंड की वजह से बीमारियों में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। एलन जो काफ़ी बीमार हो चुकी होती है, कीव उसके पास आता है। एलन कहती है प्लीज़ मेरी फैमिली, मेरे बेटे, मेरी बेटी जोसेफ और लियाना को तंग ना करना। लियाना वहाँ होती है, वो जब कीव को देखती है तो वो उसे कहती है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। एलन लियाना को अपने पास बुलाती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारा फादर कॉस्टर मर चुका है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लदीना के लोगों को वहाँ से निकालने के लिए जब उसने चोरी किए तो रेड आर्मी के लोगों ने उसको मार दिया। ये बात सुनकर लियाना बहुत दुख में चली जाती है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। एलन कहती है अपने भाई का ख्याल रखना। लियाना की आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत इमोशनल होती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो आर्ट काउंसिल यूरोप से जो लेटर मिला होता है वो सामने खोलती है, वो अपनी माँ के सामने जब उसको पढ़ रही होती है तो वो खुश भी होती है, लेकिन उसकी मदर की डेथ हो चुकी होती है। लियाना कीव के पास आती है, कहती है तुम हमारी मदद करो यहाँ से निकलने में, मेरे और मेरे भाई को छोड़ दो। इस बात पे कीव को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे ज़बरदस्ती करता है, उसे रेप करने की कोशिश करता है, उसे पकड़ता है, उसे धमकाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक अच्छा इंसान होता है। लियाना उसे कहती है कि एलन मर गई है। कीव एलन के बहुत करीब होता है, वो ये बात सुनकर बहुत दुख में, बहुत गम में चला जाता है। फिर उसके बाद वो उसके टेबल पे कीव की फ़ोटो रख जाती है, क्योंकि कीव एक अच्छा इंसान था, वो कहीं ना कहीं इनकी पूरी फैमिली की मदद कर रहा था शुरू से। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपनी मदर को दफना देते हैं। कीव लेटर लिखता है और ख़ुदकुशी कर लेता है और बच्चों को आज़ाद कर देता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जोसेफ और लियाना वो सीन याद करते हैं जब शुरू में वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही होती है बीच में।